साथियों नमस्ते। आज प्राणायाम के आरंभिक चरण भस्त्रिका जो अति महत्वपूर्ण है उससे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यह प्राणायाम की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सर्वप्रमुख प्राणायामों में से एक है जो सीधे हमारे लंग्स अर्थात फेफड़े को प्रभावित करता है। हम सही तरीके से सांसों को लेना और छोड़ना बाद के दिनों में भूल जाते हैं। इसका सही प्रयास पढ़ने के साथ उतने तरीके से सांसों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, गहरी सांस नहीं लेते हैं। बचपन में जब हम लोग मैदान में खेला करते थे तो नाक और मुंह इतने दौड़ते और कूदते खेलते हैं कि नाक मुंह दोनों से सांस लेते थे, जिसके कारण फेफड़े में हवा बड़ी तेज़ गति से भरती थी। आपने गाड़ी का हॉर्न देखा होगा, बसों में हॉर्न को जितने कस के दबाया जाए उतनी तेज़ी से आवाज़ निकलती है और जैसे ही छोड़ते हैं तो उतनी हवा भरती है। लेकिन इंसान की एक प्रवृत्ति काम चला लेने की होती है, तो हम लोग काम चला लेते हैं। जितना से काम चल जाए तो धीरे धीरे फेफड़े के जब उपयोग कोई घर अगर आपका है, घर बना हुआ 10 रूम है और उसको उपयोग नहीं होंगे तो धीरे धीरे उन रूम में बंद रहने के बावजूद भी उसमें गंदगी बैठ जाएगी। तो फेफड़े के साथ भी यही बात होती है। करके गंदगी से फेफड़ा के छिद्र भर जाते हैं और जैसे ही आप तेज़ चलना, दौड़ना, कूदना, फांदना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे फेफड़े साफ़ हो जाते हैं। लेकिन इतने साफ़ नहीं होते जितना कि भस्त्रिका कर सकता है। तो भस्त्रिका फेफड़े को साफ़ करने में, उसको ताकतवर बनाने में, उसको शक्तिशाली बनाने में सबसे बड़ा उपयोगी चीज़ है। ऐसा क्यों है? हमारे फेफड़े की क्षमता एक बार में 6 लीटर से अधिक हवा भरने की है। पूरे वेग के साथ तरीके से अगर हम लोग हवा भरें तो लगभग 6 लीटर हवा अपने फेफड़े में भरी जा सकती है। लेकिन हम लोग सामान्य स्थिति में भरते कितना है? फेफड़ा हमेशा 1.5 लीटर हवा अपने आप अंदर रखे हुए रहता है, लेकिन जब हम लोग उसे झटके के साथ छोड़ते हैं तो 1.5 लीटर से उसकी मात्रा कम हो जाती है। और जब हम लोग झटके के साथ बहुत कस करके सांस लेते हैं तो उसकी मात्रा किन्हीं किन्हीं की 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर तक पहुंचती है। फेफड़े की एक अपना विज्ञान है और उस फेफड़े को सबसे ज़्यादा और किसी भी तरीके से आप अपने फेफड़े को उतना एक्सरसाइज, उतना उसका संचालन आप अन्य किसी भी तरीके से नहीं कर सकते जितनी कि भस्त्रिका में की जा सकती है। भस्त्रिका में किया जाता है, सांसें गहरी भरी और छोड़ी जाती हैं, जैसे लेकिन यह क्रिया 1 सेकंड में 4 बार तक होनी चाहिए। तो भस्त्रिका के जैसे इसके चरण आप देखें, इसको 3 तरीके से भस्त्रिका को किया जाता है। मैं इसके चरण आपको बताता हूँ। भस्त्रिका का पहला चरण तो सामान्य चरण है जो कि नए लोगों से प्रायः यह नहीं होगा। छाती का पोर्शन उठेगा, सांसें भरेंगे और छोड़ेंगे, यह है। दूसरा तरीका यह है जो नए लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल स्वस्थ हों, जिनको हृदय में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए यह आसन यह प्राणायाम बताया जाता है। इस प्राणायाम की करने की विधि इस प्रकार से है। हम लोग पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, मुट्ठियाँ ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठियों को ऊपर ले जा करके हाथ खुला रहेगा। मुट्ठी ऊपर जाकर खुलेगी और नीचे आकर बंद होगी। इस तरीके से भस्त्रिका का सबसे शक्तिशाली अभ्यास होता है। यह तरीका को प्रमोट करने में, इस तरीका को बढ़ावा देने में आचार्य रविशंकर का बहुत बड़ा योगदान है। और जिन्हें हृदय रोग हो वह कैसे करेंगे,
तो हम कंधों पर हाथ रख लें इस प्रकार से। ये दोनों उंगलियां कंधे पर आकर के रहेंगी और सांस ऊपर जाएगा तो भरेंगे, नीचे आएगा तो छोड़ेंगे। मित्रों, इसीलिए प्राणायाम से पहले योगासन में सांस कैसे लिया जाए इसका वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दे रहा हूँ। इसके करने और देखने से पहले उसे आप ज़रूर देखें। ऊपर जाएगा हवा भरेंगे, नीचे आएगा हवा छोड़ेंगे। ऊपर सांस भरेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। पुनः वज्रासन में बैठ कर करके भी आप हाथों को जांघों पर थोड़ा सा प्रेस दे कर करके इस तरीके से कर लें। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। इसे 3 मिनटों तक, और अगर यह कर रहे हों तो सबसे शक्तिशाली है कम से कम 41 बार। जो अधिक कर सकते हो तो अधिक भी करें, लेकिन कम से कम 41 बार की बात इसमें की जाती है। इसको करने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, आपके दोनों हथेली जो है कलाई यहाँ रहेगी और कलाई से दाबते हुए उठेंगे। कलाई को दाबेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे, ऊपर उठेंगे। कलाई से सहारा लेंगे तो स्वाभाविक है कि पंजरियाँ आपकी इससे ऊपर उठेंगी। सांस लेने में पंजरियाँ आपकी हमेशा ऊपर उठती हैं और इन पंजरियों के बीच में ही हमारे फेफड़े होते हैं। मैं आपके इसकी बारीकियों को बहुत मनन के बाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगर आप इसे निरंतर देखें और करेंगे तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे।